नमस्कार दोस्तों, रेलवे ने निकाल दी है जेई भर्ती 2025 की नोटिफिकेशन। इंजीनियरिंग वालों के लिए खुशखबरी है। आरआरबी जेई 2025 आ चुका है। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन को। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि ये आपका 31 तारीख 10वां महीना से शुरू हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 तारीख 11वां महीना 2025 तक है। मतलब कि टोटल एक महीने का लगभग टाइम है। जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, जो आवेदन शुल्क का अंतिम तिथि है वो आपका 2 तारीख 12वां महीना तक है। और संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथि ये आपका 3 तारीख 12वां महीना से 12 तारीख 12वां महीना तक है। ये इसलिए है कि यदि अगर आपके फार्म में कोई त्रुटि हो गई है तो आप उसमें अपना आवेदन शुल्क के साथ संशोधन कर सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम पद की बात कर लेते हैं। तो जो पद है जूनियर इंजीनियर है, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक की सीटें निकली हुई हैं। और यहाँ पर टोटल 2569 रिक्तियाँ हैं। आयु की बात कर लेते हैं तो 1/1/2026 तक 18 से 33 वर्ष के लोग भर सकते हैं। और सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पर प्रारंभिक सैलरी 35,400 रुपये है। और अभी इस पर लेवल 6 का वेतन चल रहा है। और आगे देखते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम में दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल रही है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पर हम आयु की बात कर लेते हैं। तो 18 से 33 वर्ष आयु है। और निम्न आयु सीमा देख लेते हैं सभी समुदाय या श्रेणियों के लिए 1/1/2008। और ऊपरी आयु सीमा देख लेते हैं अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 1993, और ओबीसी और एनसीएल के लिए 1990, और एससी एसटी के लिए 1988। और आयु में छूट की बात कर लेते हैं। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष, पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक अनारक्षित वर्ग के लिए 3 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक ओबीसी वर्ग के लिए 6 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 8 वर्ष। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में पीडब्ल्यूडी अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल के लिए 13 वर्ष, पीडब्ल्यूडी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 15 वर्ष। उसके बाद वे अभ्यर्थी जो रेल में ग्रुप सी और पूर्ववर्ती ग्रुप डी के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत हैं, तो उनमें अनारक्षित या और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 43 वर्ष की आयु, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 45 वर्ष की आयु। उसके बाद महिला उम्मीदवार जो विधवा हैं, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से पति से अलग है लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है, उनमें अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष, ओबीसी और एनसीएल के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 40 वर्ष। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम परीक्षा शुल्क की बात भी कर लेते हैं दोस्तों। तो उम्मीदवारों के समुदाय या श्रेणियाँ, सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये के इस शुल्क में से प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक का शुल्क काटकर 400 रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये का शुल्क रखा गया है, जिसमें से कि यदि आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपका 400 रुपये आपके खाते में वापस आ जाएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूडी, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये की राशि रखी गई है, जिसमें से कि यदि परीक्षा देने आप जाते हैं तो बैंक का शुल्क काट करके बचा हुआ पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, देख लेते हैं। केवल प्रथम चरण की सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी। मतलब कि यदि आप प्रथम सीबीटी में उपस्थित होते हैं तभी आपका राशि वापस होगा, अन्यथा नहीं वापस होगा। एक बार यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उम्मीदवारों को किसी भी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवार केवल एक आरआरबी और केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन किसी एक या सभी अधिसूचित पदों के लिए वरीयताक्रम में के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ एक आरआरबी का किया गया चयन अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं, तो देख लेते हैं। जो पहला है आपका प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 1, द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 2, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी पात्र उम्मीदवारों को आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से यथासमय दी जाएगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रथम चरण CBT सामान्य रूप से इस SCEN के सभी अधिसूचित पदों के लिए अवधि 90 मिनट की होगी। और PWD उम्मीदवारों के लिए, PWBD उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट की होगी। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है। इसमें आपका गणित से क्वेश्चन रहेंगे,
रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे और सामान्य विज्ञान से भी रहेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेबस पूरी तरीके से। इसमें जो है गणित है, प्रश्नों की संख्या CBT 1 में 30 और 30 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिर जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, सामान्य जागरूकता से 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, सामान्य विज्ञान से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का, जिसमें से कि आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 काट लिया जाएगा। और द्वितीय चरण की परीक्षा देख लेते हैं। द्वितीय चरण में प्रश्नों की संख्या यहाँ पर हम देख लेते हैं 150 लिखा हुआ है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं द्वितीय चरण का। यहाँ पर CBT 2 में सामान्य जागरूकता से 15 प्रश्न, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से 15 प्रश्न, कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें 10 प्रश्न, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें 10 प्रश्न, उसके बाद तकनीकी क्षमताएं मतलब कि जो आपका टेक्निकल विषय है उससे 100 प्रश्न। टोटल 150 प्रश्न रहेंगे 150 नंबर के। इसमें भी आपका वही नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 1/3। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आप ये फार्म ज़रूर भरें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और ऐसे ही नई नई नोटिफिकेशन मेरे चैनल पर आती रहेंगी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए नोटिफिकेशन या नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।